कल्पना कीजिए, आप जिस पंचायत में आज रहते हैं, हो सकता है अगले चुनाव तक उसकी सीमा बदल जाए, आपका वार्ड बदल जाए, आपका मुखिया बदल जाए, यहां तक कि आपका मतदान केंद्र भी बदल सकता है। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले ऐसा बदलाव होने जा रहा है जो पिछले 30 साल में कभी नहीं हुआ। आखिर सरकार पूरे पंचायत सिस्टम को क्यों बदल रही है? इस बदलाव से इसे किसे फायदा होगा और आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज इसी पर पूरी रिपोर्ट हम देखेंगे। नमस्कार, आप देख ही रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले सबसे बड़ी चर्चा चुनाव की तारीख नहीं बल्कि परसीमन की है। सरकार पंचायतों की सीमाएं बदलने जा रही है। नई पंचायतें बनेगी, नए वार्ड बनेंगे, चंद प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी और इसके साथ बदल जाएगा बिहार के गांवों का प्रशासनिक और राजनीतिक नक्शा। आज भी बिहार की पंचायत व्यवस्था लगभग 30 साल पुराने परसीमन पर चल रही है। 1993 से लेकर 1994 में 1991 की जनगणना के आधार पर पंचायतों की सीमाएं तय हुई थी, लेकिन तब से बिहार की आबादी में बड़ा बदलाव आया। कई गांवों की आबादी कई गुना बढ़ गई, कई नई बस्तियां बस गई, तो कई पुराने पंचायत क्षेत्र जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए। इसी असंतुलन को खत्म करने के लिए सरकार अब नया परसीमन कराने जा रही है। सबसे बड़ा बदलाव पंचायतों की संख्या में होगा। आज बिहार में 8041 ग्राम पंचायतें हैं। परसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़कर लगभग 12500 हो सकती है, यानी करीब 55% की बढ़ोतरी। मतलब लगभग 4500 नई पंचायतें। इतने बड़े स्तर पर बदलाव पहले कभी नहीं हुआ। सिर्फ पंचायत नहीं, पूरा ढांचा बदलेगा। अगर पंचायत बढ़ेगी तो वार्ड भी बढ़ेगी। आज करीब 1,09,000 वार्ड है। नए परसीमन के बाद ये संख्या लगभग 1,76,000 तक पहुंच सकती है। पंचायत समिति सदस्य भी बढ़ेंगे, जिला परिषद सदस्य भी बढ़ेंगे, यानी गांव की राजनीति से लेकर जिला परिषद तक हर स्तर पर प्रतिनिधित्व बदल जाएगा। जब प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ेगी तो मानदेय भी बढ़ेगा। अभी करीब 330 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है। अनुमान है कि ये बढ़कर लगभग 550 करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकता है। यानी हर साल सरकार को करीब 220 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन खर्च सिर्फ यही नहीं रुकेगा। नई पंचायतें बनेंगी तो उनके लिए कार्यालय भी चाहिए। सरकारी अनुमान के मुताबिक करीब 4500 नए पंचायत भवन बनाने होंगे। इसके अलावा नए कन्या विवाह भवन भी बनेंगे। एक पंचायत भवन में 2 से 3 करोड़ रुपए तक खर्च आता है। यानी आने वाले सालों में पंचायतों के बुनियादी ढांचे पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है। सरकार का तर्क है कि छोटी पंचायतें बनने से प्रशासन गांवों के और करीब पहुंचेगा, मुखिया पर काम का दबाव कम होगा, लोगों को पंचायत कार्यालय तक पहुंचने में आसानी होगी और योजनाओं का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। यानी उद्देश्य सिर्फ संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व को आबादी के अनुसार संतुलित करना है। परसीमन एक लंबी प्रक्रिया है। पहले नई सीमाएं तय होंगी, फिर आरक्षण का नया रोस्टर बनेगा, इसके बाद तो चुनाव होंगे। अगर इस प्रक्रिया में ज्यादा समय लगता है तो पंचायत चुनाव भी आगे खिसक सकते हैं। इसका असर विकास योजनाओं की रफ्तार पर भी पड़ सकता है। वैसे परसीमन सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं होता, ये स्थानीय राजनीति का नक्शा भी बदल देता है। कई पुराने नेताओं की सीटें बदल सकती हैं, कई नए चेहरे चुनाव लड़ सकते हैं और कई पंचायतें आरक्षित हो सकती हैं और कई सीटों का तो सामाजिक समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। हालांकि अंतिम असर परसीमन और आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। हालांकि इस पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि कैबिनेट में परसीमन कराने का फैसला लिया है। निर्वाचन आयोग इस पर काम कर रहा है। परसीमन के बाद आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी। सरकार की कोशिश है कि पूरी प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जाए। बिहार में इस बार सिर्फ पंचायत चुनाव नहीं होंगे बल्कि पंचायत व्यवस्था का नया अध्याय भी शुरू होगा। नई पंचायतें, नए वार्ड, नए आरक्षण, नई राजनीतिक तस्वीर और गांवों तक प्रशासन की नई संरचना। यानी आने वाले पंचायत चुनाव सिर्फ प्रतिनिधि चुनने का चुनाव नहीं होंगे बल्कि बिहार के ग्रामीण प्रशासन के नए नक्शे का चुनाव होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड और अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार।